भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। भोले बाबा का काम निर्मूल है और नारद जी का काम पराजित हुआ है, और पराजित का फिर से आक्रमण कर दे कहा नहीं जा सकता, और नारद जी को अहंकार होने लगा। अब अहंकार जब होने लगा भैया, जगह जगह जाके सम्मान मिलता, इंद्रलोक पहुंचे, भव्य समारोह किया गया, नारद को सिंहासन पर बिठाकर उनका खूब बढ़िया स्वागत हुआ भैया। अब जितना सम्मान बढ़ रहा था उतना अभिमान भी बढ़ रहा था। उसी इंद्रलोक में भोले बाबा आए और भोले बाबा ने कहा कहिए नारद जी इतने दिनों से आप कहाँ थे? नारद जी ने कहा अरे आपको नहीं पता, दुनिया को पता चल गई, मैं समाधि में लीन था। कामदेव आए जो आपकी समाधि को भंग करने वाले, जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मुझसे आकर क्षमा मांगे वही कामदेव। अब भोले बाबा ने सोचा लो देख लो, मैं संत से मिला के लेकर चलूंगा कैलाश पर्वत और राम कथा सुनूंगा। ये तो कामे कथा सुनाने लगे। भोले बाबा ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, क्या कि राम की न चाहि सोई हो। लेकिन एक चर्चा यदि श्री हरि के सम्मुख कोई करे तो शांत हो जाइएगा, मत बोलिएगा, एक चीज मत सुनाइएगा एक कथा, क्योंकि इसका परिणाम सही नहीं होगा। क्योंकि भोले बाबा को पता है कि आज नारद जी को जो सफलता मिली है प्रभु के भजन नाम से ही सफलता मिली है, और जब प्रभु के सामने अपना ही अभिमान दिखाएंगे तो प्रभु क्या सोचेंगे। अब मान लीजिए यदि हम रात्रि में यात्रा कर रहे हो, गहरी नदी पड़े और पार होने में हमें डर लगे और वहीं का रहने वाला कोई हमारा सहयोग करके पार करा दे रात्रि की बेला में, और सहयोग से फिर उसी से भेंट हमारी सुबह हो जाए और हम उससे कहने लगे कि रात्रि के अंधेरे में अकेले हम नदी पार कर गए, वो तो आपका सहयोग क्या था, आपको पहचान रहा, भले आप उसे पहचान न रहे, आप पर हंसेगा ना। तो भोले बाबा ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, लेकिन नारद को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभिमान जो आ गया है। अब आगे क्या होगा? नारद जी को लगा कि भोले बाबा को ईर्ष्या हो रही है, चल दिए वहीं से कि शंभो वचन मुनि माने नहीं भाई, शंभो वचन मुनि माने नहीं भाई, तब बिरज के लोक सिखाए, तब बिरज नारायण भगवान ने कहा कहिए नारद इतने दिनों से कहाँ थे? नारद जी ने कहा सबको खबर लग गई प्रभु, आपको नहीं पता, आपको तो सब पता है, फिर भी बता ही दे रहा हूँ। नारद जी शुरू हो गए तो शुरू हो गए कि काम चरित नारद सब भाव से, काम